दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और बेटा, आज के इस वीडियो में हम सिद्ध करने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 प्रश्नों को लिया हुआ है। तीनों ही प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है। सिद्ध करने में क्या होता है, जैसे कि हमने इसका आंसर लेके आएंगे तो सामने वाले का आंसर भी वही आएगा। ठीक है। तो इसको कहते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, दोनों को सिद्ध करना होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके लिए 3 प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट हैं, है ना, और सभी अलग अलग टाइप के हैं। अगर आप ये प्रश्न हल करना सीख जाएंगे तो आपके लिए कैसा ही प्रश्न आ जाए ना, तो आप उसको भी चुटकियों में हल करना सीख ही जाओगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करने से पहले मैं इसकी कुछ बेसिक बातों को बता दूं, है ना, जिसमें जो सूत्र लगते हैं उन सूत्रों को हम देख लेते हैं। उन्हीं सूत्रों के आधार पर इन प्रश्नों को बेटा हल करना सीख जाओगे। तो आइए पहले सूत्रों के बारे में आपको समझा देता हूं मैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान देना, है ना, यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं और इसके जस्ट नीचे भी कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। पहले मैं इनके बारे में आपको समझा दूं। ठीक है। ये हमारे 4 इधर और 4 इधर, 8 सूत्र है। पहले तो बिल्कुल एक से ही है सभी। कैसे कि देखो, साइन ए बराबर क्या है, 1 बट्टे कोसेक ए। तो यहाँ देखो, कोसेक ए माने ये कोसेक है ना, यहाँ पर ले लेंगे ऊपर, तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे साइन ए हो जाएगा। ठीक है। माने इसी का अपोजिट हमने कर दिया। कैसे कि कॉस ए बराबर 1 बट्टे सेक ए, तो सेक ए बराबर क्या हो जाए, 1 बट्टे कॉस ए। इसी प्रकार बेटा यहाँ पे देखो, टेन ए बराबर होता है साइन ए बट्टे में कॉस ए, और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। ठीक है। सबसे ज्यादा ये चलता है, ये चलते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये दोनों चलते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं कि टेन ए बराबर एक और फॉर्मूला होता है 1 बट्टे कॉट ए और कॉट ए बराबर 1 बट्टे टेन ए। माने ये इन्हीं के अपोजिट है ना। अगर आप साइन कॉस टेन को याद कर लोगे तो कोसेक सेक कॉट आराम से आप अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके बारे में क्या, कि देखो सबसे ज्यादा यह वाला फॉर्मूला चलता है, सबसे ज्यादा चलता है ये फॉर्मूला। कैसे चलता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस के कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। अगर यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर ए को यहीं पर रख दूं और 1 हमारा ये रहा बराबर के बाद में, तो इसको इधर लेकर आए तो क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो एक नया फॉर्मूला तैयार हो गया क्या, कि साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है। अगर अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए रहने दें और साइन स्क्वायर को इधर भेज दें, तो यहाँ पे देखना काय का हो जाएगा, साइन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। तो नया फॉर्मूला मिल गया क्या, कि कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है किसके बराबर, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए के। ठीक है। अच्छा, अगला फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी फॉर्मूला है, ज्यादातर चलता है ये। कैसे कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर भैया क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। माने इन ये ऊपर कई वर्ग आ जाए, माइनस का चिन्ह लगाओ, ध्यान देना, तभी हम इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। ठीक है बेटे। तो आइए पहले प्रश्न से वीडियो शुरू करेंगे। और पहले प्रश्न, ठीक है, ऐसा मत करना कि पहले प्रश्न को मैं हल करूं और उस वीडियो को छोड़ दे, पूरी देखनी है आपको। अगर मैं फिर विश्वास दिलाता हूं बेटा, अगर आपने यह प्रश्न अच्छे से समझ लिए तो कैसा ही प्रश्न आपको आ जाए, आप चुटकियों में उसको हल कर दोगे। तो बच्चों, यहाँ पे बेटा ध्यान देना, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ क्या, सिद्ध कीजिए। ठीक है। तो ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है, RHS। हम इसको सिद्ध करेंगे, है ना, हल करेंगे, तो हमें इसका भी आंसर को हल करेंगे। दोनों आंसर हमारे कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी इसको हम कहेंगे इति सिद्ध, माने प्रूव्ड कहेंगे। ठीक है। माने हमने इसको सिद्ध कर दिया। तो बेटा कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए एक बार इसके साथ ले लेंगे इसको। बेटा ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। ये हो जाएगा जी 1 बट्टे में सेक ए, ध्यान से समझना बेटा। और प्लस का चिन्ह ये रहा। जब मैंने इसको इसके साथ लिया तो इसको भी एक बार इसके साथ लेंगे। ये हो जाए हमारा सेक ए बट्टे में सेक ए, हो गया। ठीक है। देखो समझ में ना आया तो यहाँ पे ध्यान दो, ये मैंने अलग अलग लिया। अगर मैं इसका LHS माने सॉरी लासा लूं, तो देखना लासा में क्या आएगा, सेक आएगा। जब हर समान होते हैं तो अंश जो का त्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे इसकी तरह, लिख देंगे ना। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हटके कर रहे हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम, कि मैंने एक बार तो इसके साथ ले लिया ये, और एक बार ले लिया इसको इसके साथ। ठीक है, अलग अलग। अब देखो सेक ए से सेक ए कैंसिल हो, कितनी बार, एक बार, कितनी बार, एक बार। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 बट्टे में सेक ए, और प्लस में बेटा क्या है, 1 बचा। ठीक है। और आगे समझेंगे क्या, कि 1 बट्टे सेक ए का मान हमने क्या पढ़ा था अभी, अभी हमने इसका मान पढ़ा था कि 1 बट्टे कॉस ए, क्या पढ़ा था, 1 बट्टे कॉस ए। तो बेटे मैं आपको यहां पर एक बार दिखाई देता हूं, ये देखिए सेक ए का मान क्या है, 1 बट्टे कॉस ए। ठीक है। तो बेटे यहां पर हम लिख देंगे इसके स्थान पर सेक ए के 1 बट्टे कॉस ए, और यहां पर हमारा क्या है, 1 है, कितना है, 1। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे,
1 2 3 संख्याएं है ना, तो इसकी गुणा कर देंगे ऊपर। कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान देंगे। जब ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए एकम कॉस ए, और बट्टे में क्या होगा 1, और प्लस में क्या है 1, तो 1 का नीचे कोई महत्व नहीं है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस ए प्लस का 1। इसका आंसर तो आ गया ये वाला, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या था, LHS था। क्या था, LHS। तो हम यहां पर लिख देंगे LHS, यहां पर हम लिख देंगे LHS, ठीक है, LHS। अब इसको बेटा सिद्ध करेंगे, तो देखो कैसे हल करेंगे, ठीक है। यहां पर मैं एक लकीर खींच देता हूं अच्छे से, ठीक है, आराम से बेटा समझिए इसको। तो अब हल करेंगे इस वाले को, है ना। तो यहां लिख देते हैं क्या, RHS, ठीक है। तो इसको यहां पर लिख देते हैं सवाल को, जिससे अच्छे समझ में आ जाए। साइन स्क्वायर ए बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस के कॉस ए, ठीक है। इसको सिद्ध करेंगे तो देखना, साइन स्क्वायर ए का बेटा फॉर्मूला मैंने आपके लिए क्या पढ़ाया था, यहां पर ध्यान दें आप, ये साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पर हम बेटा कर देंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, है ना। और बट्टे में क्या है हमारा, बट्टे में है हमारा 1 माइनस के कॉस ए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पर घात 2 लिख दूं, क्या लिख दूं, घात 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 के ऊपर घात 2 लिख दो, है ना, 100 लिख दो, एक ही रहेगा। यहां पर देखें आप, अगर मैं 1 के ऊपर 2 लिख दूं तो 1 को 2 बार लिखना, एक एकम एक ही रहेगा। अगर 1 के ऊपर मैं 100 लिख दूं तो 1 को अगर आप 100 बार भी लिखोगे तो एक एकम एक एकम एक एकम एक ही आएगा, आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। लेकिन हाँ, यहां पर मुझे फॉर्मूला मिल जाए कौन सा, समझिए आप। अगर मैं यहां पर स्क्वायर मैंने मान लिया, ठीक है, ध्यान से समझना, मैंने स्क्वायर यहां पर मान लिया, तो मुझे एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, कौन सा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माने हम इन दोनों को एक बार तो जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। यहां पर देखें, तो हम इन दोनों को एक बार तो जैसे घट रहा है तो घटा देंगे, और एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। ये जुड़ गया जी। और बट्टी में हमारे पास क्या है, बट्टी में है हमारे पास 1 माइनस की कॉस ए, ये दोनों कट गए, है ना। कितनी बार, एक बार एक क्यों ना इधर करना, तो वही का वही आएगा 1 प्लस के कॉस ए, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहां पर मिलाना आप दोनों एक से है या नहीं है, नहीं है समझ में, भाई प्लस का है, आप कॉस ए को यहां लिख दें और प्लस के ए को यहां लिख दो, लो हो गया। LHS बराबर RHS, है ना, ठीक है। लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है बेटे, हो गया आंसर। दोनों साइड कैसी आ गई हमारी, बराबर आ गई, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हल करेंगे इसके अगले प्रश्न को, अच्छे से समझना बेटा। अब बच्चों यहां पर ध्यान दें आप दूसरे प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, कि बेटा यहाँ पे लिखा हुआ सेक ए, कोष्टक में लिखा हुआ है सेक ए प्लस के टेन ए, और हमें सिद्ध करना है 1 माइनस के 1 अपॉन में 1 माइनस के साइन ए। तो देखो ये हमारा क्या LHS है, यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर है हमारे पास सेक ए और कोष्टक में सेक ए प्लस के टेन ए, ठीक है बेटे। तो देखो अभी हमें सेक ए का फॉर्मूला पता था, क्या था, 1/cos कॉस ए। दोबारा दिखा दूंगा, सेक ए फॉर्मूला 1/cos कॉस ए। और देखो टेन ए का भी लगे हाथ देख लो, टेन ए का होता हमारे पास, मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है साइन ए बट्टे में कॉस ए, ठीक है। तो दोनों का मान यहां पर लिख देंगे, सबसे पहले सेक का लिखेंगे 1/cos कॉस ए, फिर देखो कोष्टक चालू है, फिर लिख देंगे 1/cos कॉस ए, प्लस टेन का मैंने अभी क्या बताया था, सबसे ज्यादा बार लगता है साइन ए बट्टे में कॉस ए, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ज्यों का त्यों लिख देना है 1/cos ए, और ये हो जाएगा हमारा, देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि भाई भिन्न बन गई, भिन्न बन गई तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम जब लेंगे तो देखो दोनों के हर कैसे समान है, जब दोनों के हर समान हो तो हर जैसा होता वैसा वैसा लिख देते हैं, है ना। और हर तो लिखेंगे ही, अंश को भी ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। 1 प्लस के क्या है हमारे पास, साइन ए, ठीक है बेटे, ये हो गया हमारे पास, ठीक।
तो अब यहां पर हम समझेंगे क्या कि हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह मानेंगे, काय का चिन्ह मानेंगे, गुणा का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए भाई, एक की गुणा इधर करो तो एक की गुणा तो कहीं कर दो, वही का वही आता है। जब एक की गुणा इधर करेंगे तो हो जाए हमारा 1 प्लस के साइन ए, और बट्टे में यहां ध्यान देंगे कॉस की कॉस में करेंगे तो गुणा में घाता जुड़ जाती है, हो जाएगा हमारा क्या, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। अब बेटे देखो, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, 1 प्लस के साइन ए। ठीक है। और देखना कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर ध्यान देंगे सब बच्चे कि कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, होता है ना। तो यहां हम लिख देंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है। यहां भी हल कर देते हैं, चलो यहीं पे इसके नीचे कर देंगे क्या, कि 1 प्लस के साइन ए को जो का तो लिख देंगे। और देखो अगर मैं यहां पर दोबारा स्क्वायर लगा दूं तो मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जो मैंने अभी इससे पहले सवाल में आपके लिए बताया था। तो यहां पर मैं स्क्वायर अगर लगा दूं तो एक ही रहेगा। ठीक है। लेकिन सूत्र मिल जाए क्या, कि हम इसको एक बार तो जोड़ देंगे और एक बार बेटा घटा देंगे। ठीक है। अब देखना, प्लस वाले से प्लस वाला कितनी बार कटा, एक बार। कितनी बार कटा, एक बार। ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूं 1/1 माइनस के साइन ए। और यहां देखना, इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, यहां पर प्राप्त हुआ हमें एल एच एस बराबर आर एच एस। कैसे देखो, देखना ये वाला उत्तर है और ये वाला उत्तर सेम है ना, बिल्कुल है। तो यही है हमारा, प्रूव्ड हमने कर दिया इसको। ठीक है। लिख देंगे एल एच एस बराबर हो गया हमारा आर एच एस, है ना। और लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम या प्रूव्ड। ठीक है बेटा, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हल करेंगे ऐसा प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और कम से कम यह 4 नंबर का आता है बेटा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। और कैसा सवाल है, अंडर रूट वाला सवाल और है। ठीक है। तो इसको हल करते हैं जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे तीसरा भी प्रश्न लिख दिया है और एकदम बढ़िया मक्खन की तरह आपको समझाऊंगा। देखो, अंडर रूट में लिखा हुआ 1 माइनस के कॉस ए, बट्टे में 1 प्लस के कॉस ए। ठीक है। पहले ये क्या हमारा एल एच एस लिख देंगे, एल एच एस बराबर रूट में हो जाएगा हमारा क्या, 1 माइनस के कॉस ए और बट्टे में 1 प्लस के कॉस ए। ठीक है। अच्छा, कभी भी अंडर रूट में ऐसा सवाल आ जाए, है ना, दो तरह के, यहाँ पे एक साइन वाला है और एक कॉस वाला है। ठीक है। अगर ये सवाल आ जाए तो हमें क्या करना है, हर का करना है परिमेयकरण। ठीक है। देखो, हमें सिद्ध करना है, ये वाला आंसर हमें लेके आना है। तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और हर का परिमेयकरण करेंगे, लिख देंगे 1 माइनस के कॉस ए, माने प्लस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। और ऐसी इस चीज को यहां पर लिख देंगे डबल करके, ये आ गया जी। कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, रूट में ही लिखेंगे क्या, कि आप देख रहे हैं जब गुणा का चिन्ह हो भिन्न में तो हमेशा ऊपर की ऊपर गुणा करते हैं, नीचे की नीचे गुणा। तो ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे क्या का चिन्ह है, माइनस का, माइनस का। प्लस मत कर देना, है ना। क्या होगा यहां समझो, 1 माइनस के कॉस ए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कॉस ए, और ऊपर कर देंगे गुणा में घाता जुड़ जाती तो हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। और बेटा यहां करेंगे बट्टे का चिन्ह। और देखो यहाँ पर एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी एक बार कोई चीज जुड़े और एक बार घटे, या घटे या जुड़े, ठीक है, तो हमेशा वो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है। या फिर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला दे रखा है तो हमेशा उसको इस भाग में तोड़ देते हैं। ठीक है। तो फिलहाल तो पहले से टूटा हुआ है, तो हमें टूटे होकर जोड़ना है इसी तरह। तो कैसे करेंगे, देखो, ये हमारा ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो एक बार जुड़ रहा है घट रहा है, तो ए की जब ए में गुणा करेंगे हो जाएगा ए स्क्वायर, माने यह हो जाएगा एक का वर्ग होगा, माइनस, और ऐसे ही कर देंगे बी का स्क्वायर, माने कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। एक लाइन थोड़ी सी बढ़ाऊंगा समझाने के लिए, कि हम इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, इसको 1 माइनस के कॉस ए के होल स्क्वायर को बेटा,
और यहां पर हम एक एकम करेंगे, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। इसको चलो एक बार और देखते हैं, अच्छे से समझा रहा हूं मैं। लाइन तो एक बड़ी है, कोई परेशानी नहीं, समझ में आना चाहिए। देखो ये मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया, और ये बना हमारा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस के बेटा कॉस स्क्वायर ए क्या किसके बराबर होता है, यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर ए के। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए के। तो हम यहाँ पर ऊपर वाले स्थान पर लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, लिखना सॉरी वो ऊपर नहीं, ऊपर वाला तो रहेगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से समझना, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और ये वर्ग है। अगर मैं इसको एक कोष्टक में लिखना चाहूं, देखो यहाँ पर अलग से बताऊंगा आपको। कोई चीज पे यहाँ पर 4 का वर्ग है और बट्टे में लिख दिए 5 का वर्ग। ठीक है, तो इसको सरल करने के लिए लिख देंगे 4/5 का होल स्क्वायर है। नहीं है समझ में, यहाँ देखते हैं, ए का वर्ग है, यहां पर है बी का वर्ग, तो हम इसको एक कोष्टक में लिख सकते हैं ऐसे करके, समझ गए। अच्छा, अगर ये चीज लिखी हुई है ऐसे, a/b का होल स्क्वायर कभी लिख रहा है, और यहां पर लगा दिया हमने वर्ग, तो वर्ग से वर्ग हो जाता है कैंसिल, समझे। तो वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसी पे का ध्यान देना, अगर मैं इसको एक कोष्टक में लिख दूं तो हमारा वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस के कॉस ए, और बचेगा हमारा साइन ए। और पहले वाले सवाल में हमने क्या करा था, इसको एक बार इसके साथ लिया था और इसको एक बार इसके साथ लिया था, तो हम इसको लिख देंगे क्या, यहां पर लिख देते हैं क्या, एक बार लिखेंगे 1/साइन ए, और माइनस में से एक बार लिखेंगे कॉस ए बट्टे में साइन ए। और 1/साइन किसके बराबर था, कोसेक के, और साइन कॉस ए बट्टे साइन ए किसके बराबर था, ओ सॉरी माइनस का चिन्ह है ये, कॉट के किसके बराबर था, कॉट ए के। और देखो आप ऊपर देखेंगे तो देखो बेटा यही हमारा क्या है, आंसर है कि नहीं, है ना, समझ गए। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो यहां पर लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो ये भी हमने क्या कर दिया, इसको भी प्रूव कर दिया बेटा। यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, मैंने इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पढ़ने वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। ठीक है बेटा, बहुत ही मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूं, इसलिए थोड़ा सा प्यार देते रहे, है ना। और वीडियो को पूरा पूरा देखा करें, और मित्रों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद। और हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बनाता रहूंगा। तो बेटे मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।